गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ 8 अविकारी शब्द पढ़ रहे थे। अविकारी शब्द में हम लोगों ने अविकारी शब्द के भेद पढ़ा। अविकारी शब्द के भेद में पहला क्रिया विशेषण पढ़ा था, मैंने आपको समझाया। फिर संबंध बोधक, उसके भी अभ्यास प्रश्न करा दिए। अब आज हम लोग समुच्चय बोधक पढ़ेंगे। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, ये हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे। तो बच्चों समुच्चय बोधक क्या होता है? शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या उपवाक्यों को मिलाने या पृथक करने वाले शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। मिलाने, आपस में वाक्यों को जोड़ने के लिए या अलग करने के लिए समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन कौन से होते हैं? जैसे देखिए, उसके साथ साथ इसके दो प्रकार होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। और ये समुच्चय बोधक जो शब्दों को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, तथापि, या, और, ये सारे जो शब्द हैं दो वाक्यों को जोड़ते हैं या दो वाक्यों को अलग करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। बच्चों आप अपनी बुक में समुच्चय बोधक देखेंगे, मैं बुक से समझा रही हूँ, ये परिभाषा मैंने समझा दी। बुक में देखिए, एक दिन गांधी जी ने सोचा कि यह हिंदुस्तान में रहता है तो इसे उर्दू सीख लेनी चाहिए, अतः उन्होंने उसे उर्दू सिखाने के लिए कहा। आदमी ने यह बात मान ली और गांधी जी से उर्दू सीखने लगा। ऊपर देखिए अनुच्छेद जो दिया है उसमें कुछ रंगीन शब्द दिए हैं, आपके बुक में देखेंगे आप लोग, समुच्चय बोधक में कुछ रंगीन शब्द हैं। ये जो अनुच्छेद में रंगीन शब्द है क्या कर रहे हो? या तो उपवाक्यों या शब्दों को आपस में जोड़ने और अलग होने का काम कर रहे हैं। जैसे कि गांधी जी ने सोचा कि यह हिंदुस्तान में रहता है तो इसे उर्दू सीख लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं जो जोड़ने और तोड़ने यानी मिलाने का भी काम करना है और पृथक करने या अलग करने का भी काम करना है। इसमें क्या है, जैसे शब्द होते हैं ये समुच्चय बोधक शब्द, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, तथापि, इसलिए, ये सारे शब्द जो है समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। किंतु, परंतु, तथापि, ऊपर दिए गए उदाहरण में परिभाषा के आधार पर हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे समुच्चय बोधक शब्द अविकारी होते हैं, किंतु, परंतु, लेकिन, तथापि, इसमें कोई परिवर्तन होता है वाक्य में लिंग वचन कारक के कारण? नहीं, तो ये अविकारी शब्द है। समुच्चय बोधक दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों को जोड़ते हैं। शब्दों, वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ने और पृथक करने का काम करते हैं। विकल्प बताने या कार्य एवं कारण के संबंध स्थापित करते हैं। कार्य और कारण के संबंध, इसलिए, जैसे ये काम नहीं हुआ क्योंकि, तो यहाँ पर कारण बता रहा है, ये नहीं हुआ इसलिए मैं ये काम करूँगा, तो इसलिए कारण बता रहा है। क्योंकि बस नहीं आई, मान लो एक उदाहरण दे रहे, बस नहीं आई इसलिए मैं इस विद्यालय नहीं आया, तो इसलिए कारण बता रहा है, इसलिए बोल करके। तो यहाँ पर देखिए समुच्चय बोधक भी निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक एक ही स्थिति, जाति अथवा स्तर वाले वाक्यों, शब्दों, उपवाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या है, समानाधिकरण में किंतु, परंतु, लेकिन, ये क्या होंगे? किंतु, परंतु, लेकिन, ये सारे जो शब्द हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक। देखिए इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें किंतु, परंतु, लेकिन, तथापि,
वरना, अतः। ठीक है, ये सारे जो शब्द हैं ये सारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। जैसे राम लक्ष्मण भरत, राम, देखिए दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों और उपवाक्यों, राम लक्ष्मण भरत, और देखिए ध्यान दीजिए राम लक्ष्मण भरत, और यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं इरेज करके समझाती हूँ आपको। देखिए समानाधिकरण समुच्चय किंतु परंतु लेकिन और लगा करके वाक्य क्या बनता है, जैसे राम लक्ष्मण और भरत, भरत क्या है, भाई। तो यहाँ पर ये समुच्चय बोधक शब्द और, ठीक है। शिवम मेधावी छात्र है, मेधावी छात्र है, परंतु परिश्रमी नहीं। तो यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि हम परंतु, परंतु ये दो शब्दों वाक्यों को जोड़ा है कि शिवम मेधावी छात्र है लेकिन परिश्रमी या परंतु परिश्रमी नहीं है। इस वर्ष, या मैं सिंपल, बस नहीं आई इसलिए मैं विद्यालय नहीं आया, विद्यालय नहीं आया, बस नहीं आई इसलिए मैं विद्यालय नहीं आया, मतलब बस नहीं आई इसलिए कारण बता रहा है, किस कारण नहीं विद्यालय आया, क्योंकि बस नहीं आई। वरना तुम चलो, वरना मैं चला जाऊंगा। देखिए वरना यहाँ पर इसलिए मैं चला जाऊंगा, वरना मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारे समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करके, कौन से समुच्चय, समानाधिकरण समुच्चय बोधक का प्रयोग करके यहाँ किंतु परंतु वरना इसलिए लेकिन इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्यों कौन कौन से हैं, तो किंतु परंतु लेकिन तथापि इसलिए इत्यादि ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। ऊपर लिखे वाक्यों में देखिए उसमें दिया है कि ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्द जो हैं या अंडरलाइन शब्द जो हैं कि आप देखेंगे एक समुच्चय बोधक शब्द है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, वाक्य को जोड़ रहे हैं। जो अंडरलाइन शब्द है ये क्या कर रहे हैं, रेखांकित शब्द वाक्य को जोड़ रहे हैं। समुच्चय बोधक किंतु परंतु लेकिन इसलिए ये सारे जो शब्द हैं यहाँ पर ये इसलिए विरोध प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए शब्द क्या हो रहा है, ये हम जो है विरोध प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए या इस कारण बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। फिर देखिए व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है, जान गए कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक की कारण बताते हैं, विरोध प्रकट करते हैं, ये सब जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है, देखिए समुच्चय बोधक में व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद में
व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण और व्यधिकरण समुच्चय बोधक, ये क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जो प्रधान तथा आश्रित उपवाक्यों का जोड़ने का काम करते हैं। प्रधान वाक्य या उपवाक्य, वाक्य में क्या होता है? दो जब वाक्य होते हैं तो क्या होता है? एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित वाक्य होता है। वहां पर जिस समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, अभी आप बड़े क्लास में जाएंगे तो जो संयुक्त वाक्य है, ये मान लो ये संयुक्त वाक्य सब कहलाते हैं, लेकिन ये मिश्र वाक्य है, यानी इसमें आश्रित उपवाक्य भी है। जैसे यदि, तो, तथापि, ताकि, अर्थात, ठीक है, क्योंकि, तो यहाँ पर ये सारे शब्द हैं, ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत जाते हैं, आते हैं। देखिए जैसे वह परीक्षा देने न जा सका, वह परीक्षा देने न जा सका क्योंकि क्यों नहीं जा सका? क्योंकि रास्ते में दुर्घटना हुई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि, यहाँ पर क्योंकि शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर क्योंकि लगा है। दूसरा देखिए क्योंकि कारण बताया, क्योंकि यहाँ इसलिए और क्योंकि जो है कारण बताता है कि क्यों नहीं परीक्षा देने गया, क्योंकि रास्ते में दुर्घटना हुई थी। मैं स्कूल नहीं आई, मैं बस नहीं आई इसलिए मैं स्कूल नहीं आई, तो मैं बता रही हूँ कारण इसलिए नहीं आई। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यदि तुम बाजार गए होते तो यदि तुम बाजार गए होते तो घर का सामान लाए। तो यहाँ पर देखिए यदि तुम बाजार गए होते तो घर का सामान लाए होते। यदि तो वाक्य में संकेत बता रहा है, संकेत कि यहाँ पर देखिए प्रधान वाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है कि बाजार जाने पर घर का सामान लाना नहीं। ठीक है, तो आश्रित उपवाक्य। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देखिए और भी वाक्य, यद्यपि सुरेश एक छोटा सा लड़का है, तथापि यानी फिर भी बहुत चतुर है। ग में देखिए जल्दी छुट्टियां का काम कर लो ताकि हम कुछ दिन नैनीताल छुट्टियां बिताने जा सकें। वह प्रतिदिन प्रातः व्यायाम करता है जिससे उसका शरीर तंदुरुस्त है। ऐसा लगता है मानो सलमान विद्यालय का प्रेसिडेंट हो। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन समुच्चय बोधक शब्दों को आप लोग ध्यान से देखिए। बच्चों अपनी बुक में देखिए जो ऊपर समुच्चय बोधक शब्द हैं उनको रंगीन शब्दों से लिखा गया है। देखिए क वाक्य के अंतर्गत जो समुच्चय बोधक है क्योंकि और इसलिए, क वाक्य में है ना, दो तरह से किया गया है। वह परीक्षा देने न जा सका क्योंकि रास्ते में दुर्घटना हुई। सुमेर के मामा की शादी है इसलिए वह नहीं आया। तो जो क वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द हैं वो कारण बताने का कार्य कर रहे हैं। कारण बता रहे हैं कि किस कारण शादी में नहीं आया, किस कारण परीक्षा देने नहीं आया। दूसरा ख वाक्य में देखिए ख के अंतर्गत आए समुच्चय बोधक
तथा, तो, तथापि वाक्य में संकेत बता रहे हैं। जैसे यदि तुम बाजार गए होते तो घर का सामान आया होता, संकेत बता रहे हैं। यद्यप सुरेश एक छोटा लड़का है तथापि चतुर है, फिर भी चतुर है, ये संकेत बता रहा है। नेक्स्ट ग में देखिए, ग वाक्य में ग के अंतर्गत आए ताकि और जिससे उद्देश्य बताने का कार्य करें। उद्देश्य मतलब इसका क्या उद्देश्य है? जल्दी जल्दी छुट्टियां का काम कर लो ताकि कुछ दिन नैनीताल छुट्टियां बिताने चलें। तो उद्देश्य क्या है जल्दी जल्दी काम करने का? क्योंकि घूमने जाना। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है जिससे उसका शरीर तंदुरुस्त है। तो व्यायाम करने का उद्देश्य क्या है? शरीर को तंदुरुस्त रखना। यहाँ पर उद्देश्य बता रहा है ये वाक्य में, क्योंकि व्यायाम करने का मेन उद्देश्य क्या है? शरीर को तंदुरुस्त रखना। फिर घ में देखिए, घ के अंतर्गत समुच्चय बोधक शब्द मानो स्वरूप बताने का कार्य कर रहे हैं। मानो, ऐसा लगता है मानो सलमान विद्यालय का प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर देखिए हम लोग देख लिए समुच्चय बोधक। अब आप लोग समुच्चय बोधक में समान अधिकरण और व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द को हम लोग ने देखा, कहाँ किसका प्रयोग होता है। तो समुच्चय बोधक, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समुच्चय बोधक शब्द यहाँ है, समुच्चय बोधक, बोधक, यहाँ पर व्याधिकरण, समानाधिकरण, समानाधिकरण और यहाँ व्याधिकरण। ठीक है। फिर देखिए इसका समानाधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? पहला क्या है? वाक्यों शब्दों को जोड़ना। ठीक है, वाक्यों और शब्दों को जोड़ना इसका कार्य है, वाक्यों और शब्दों को जोड़ना। दूसरा क्या है? वाक्यों में विकल्प प्रकट करना, विकल्प प्रकट करना। ठीक है। फिर व्याधिकरण, फिर दूसरा वाक्यों का, फिर तीसरा है कारण बताने का कारण बताने। चौथा है उद्देश्य बताना, उद्देश्य बताना, कारण बताना, उद्देश्य बताना। यहाँ पर देखिए व्याधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण में देखिए व्याधिकरण में इसका कार्य क्या है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक, यहाँ पर देखिए इसका क्या कार्य क्या है? कारण बताने का कार्य, पहला कारण बताना, दूसरा क्या है? संकेत, संकेत, संकेत बताना, तीसरा है उद्देश्य, उद्देश्य, चौथा है स्वरूप बताना। जैसा हम लोग अभी वाक्य, उद्देश्य बताना और स्वरूप बताना। तो यहाँ पर ये समानाधिकरण और व्याधिकरण का काम है। यहाँ एक और है, देखिए विरोध प्रकट करना, विरोध प्रकट करना। ठीक है, 1 2 3।
तो यहाँ पर देखिए बच्चों, परिणाम बताना, समानाधिकरण समुच्चय बोधक का मुख्य कार्य क्या है? वाक्यों में व शब्दों को जोड़ना, वाक्यों में विकल्प प्रकट करना, वाक्यों में विकल्प प्रकट करना, और वाक्यों में विरोध प्रकट करना, और परिणाम बताना। और व्यधिकरण समुच्चय बोधक कारण बताना, संकेत बताना, उद्देश्य बताना, और नेक्स्ट लास्ट स्वरूप बताने का कार्य करना। अब हम लोग मुख्य बिंदु देखेंगे कि वे अविकारी शब्द जो वाक्यांशों को जोड़ने और अलग करने का कार्य करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। इनके दो भाग हैं। कौन कौन से दो भेद हैं? समानाधिकरण और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। दोनों को हम लोगों ने पढ़ा। अब बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। आप समुच्चय बोधक शब्द पढ़कर आएंगे। अगली क्लास में हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे और नेक्स्ट विस्मयादि बोधक शब्द पढ़ेंगे। धन्यवाद।